गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। डेली करंट अफेयर्स दैनिक रोजगार समाचार के इस सेशन में आप सबका एक बार फिर से खैर मकदम हार्दिक स्वागत, मोस्ट वेलकम। यूपीएचएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश के 133 चयनितों की फाइल्स उच्च शिक्षा निदेशालय को ज्वाइनिंग के लिए, उनके नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए, उनको कॉलेज आवंटित करने के लिए भेज दिए हैं। और उच्च शिक्षा निदेशालय असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश के चयनितों को 29 को कॉलेज आवंटित कर देगा। जिससे कि इस न्यूज़ में दिया है, आप देख रहे हैं कि यूपीएचएससी ने उच्च शिक्षा निदेशालय को भेजा है अंग्रेजी विषय का रिजल्ट। तो इन सभी को हमारी तरफ से अग्रिम बधाई कॉलेज आवंटन के लिए। और एक और न्यूज़ इसके अंदर जो है बड़ी प्रमुखता से छापी गई है कि अगस्त के पहले सप्ताह में प्राचार्यों को मिलेंगे कॉलेज। तो आप जानते हैं कि विज्ञापन संख्या 49 के तहत 290 प्राचार्यों की भर्ती यूपीएचएससी ने की थी। तो उसमें से अधिकतम प्राचार्य जी ने ज्वाइन कर लिया था, लेकिन कुछ विद्यालय ऐसे हैं, महाविद्यालय ने, जिन्होंने अभी तक प्राचार्यों को ज्वाइन नहीं कराया है। साथ ही साथ कुछ ऐसे सेलेक्टेड प्राचार्य हैं जिन्होंने अभी तक अपनी तरफ से ही कॉलेजों को ज्वाइन नहीं किया है। तो अब उच्च शिक्षा निदेशालय की तरफ से पहल की गई है कि प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य के 50 पदों पर वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जानी है। इसके लिए उन्हें कॉलेज आवंटित किए जाएंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय अगस्त के पहले सप्ताह में कॉलेज आवंटन की प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी में है। सहायक निदेशक डॉक्टर BL शर्मा का कहना है कि 6 या 7 अगस्त को काउंसलिंग कराई जा सकती है, लेकिन अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। प्रोफेसर राजनीति शास्त्र के 109 चित्र, तो ये तो मसला दूसरा है। तो ये जो प्राचार्य जी की अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, उसके मामले में जो है अब आयोग और उच्च शिक्षा निदेशालय जो है एक निर्णय लेने जा रहे हैं कि जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है उनकी जगह पर अब वेटिंग लिस्ट वालों को मौका दे दिया जाए और उनको कॉलेज आवंटित कर दिए जाएं। तो आइए एक और बड़ी अपडेट की तरफ आपको लिए चलते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने में हुई गलती को मानवीय भूल मानने से हाई कोर्ट का इनकार। बात हो रही है 69,000 भर्ती के मामले में गलती से एकेडमिक नंबर भरने या दूसरी और त्रुटियों के बारे में, जिसमें कि हाई कोर्ट की शरण ली गई थी कि हमें जो है मानवीय भूल के आधार पर उसमें संशोधन का मौका दिया जाए 69,000 भर्ती के मामले में। लेकिन हाई कोर्ट ने इसको मानवीय भूल मानने से इनकार करते हुए याचिकाएं खारिज कर दी हैं। 17 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। और एक बड़ी अपडेट है 69,000 भर्ती को लेकर के कि बदले कट ऑफ से चयनित शिक्षकों को नियुक्ति की उम्मीद है। भटक रहे हैं 69,000 भर्ती में चयनित 6800 शिक्षक जनप्रतिनिधियों से न्याय दिलाने की कर चुके हैं मांग। तो ये 69,000 भर्ती में भी जनवरी या फरवरी में जो है मुख्यमंत्री जी ने 6800 अलग भर्ती निकालने का जो आदेश जारी किया था, जो उसी का मामला यहाँ पर अभी तक अटका हुआ है। और एक और बड़ी खबर है कि अब केवल एक नियामक के अधीन होगी उच्च शिक्षा। अलग अलग नियामकों के बीच बिखरी उच्च शिक्षा अब एक नियामक रेगुलेटर के दायरे में होगी। शिक्षा मंत्रालय ने लंबे मंथन के बाद भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन के प्रस्ताव का अंतिम रूप दे दिया है। तो अब उच्च शिक्षा के लिए भारतीय उच्च शिक्षा आयोग गठित किया जा रहा है। माना जा रहा है इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। कैबिनेट की बैठक बुधवार को भी है। इसकी मंजूरी के बाद इससे जुड़े विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा। हालांकि इसके दायरे में कानून और मेडिकल की पढ़ाई को अलग रखा गया है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अभी करीब 14 नियामक काम कर रहे हैं। अच्छी बात है कि जब ये एक ही नियामक हो जाएगा, एक ही आयोग बन जाएगा, तो अलग अलग नियामक बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और एक बड़ी अपडेट है यूपी के जीआईसी में कार्यरत लेक्चरर और LT ग्रेड शिक्षकों को समायोजित करने के बारे में। शिक्षकों को सरप्लस बताने के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी है। सरप्लस बताकर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के निरीक्षकों को हटाने की तैयारी का शिक्षकों ने विरोध किया है। कहा है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की तरह छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों की तैनाती नहीं होती है, बल्कि प्रत्येक विषय के अलग अलग शिक्षक होते हैं। ये शिक्षक विषय विशेषज्ञ के रूप में पढ़ाते हैं। जिन शिक्षकों को सरप्लस बताया गया तो वह अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में छात्र संख्या के अनुपात में शिक्षकों की तैनाती करने के माध्यमिक शिक्षा निदेशक के प्रस्ताव को पिछले दिनों शासन ने मंजूरी दे दी। इस आधार पर शिक्षकों का चिन्हांकन शुरू करके सरप्लस बताकर उन विद्यालयों में स्थानांतरित किया जाएगा जहां कमी है। इसमें विद्यालयों में आवंटित विषयों के सापेक्ष छात्रों के अनुपात में ज़रूरी शिक्षक संख्या तय की जाएगी। और एक बड़ी खबर है, यूपी बोर्ड में जो
अनधिकृत प्रकाशक हैं उनके खिलाफ FIR के लिए एसएसपी को पत्र लिखा गया है, क्योंकि सिर्फ 3 प्रकाशकों को ही अधिकृत किया गया है यूपी बोर्ड की किताबों के लिए। और एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के रिजल्ट को लेकर के आ रही है। मदरसा शिक्षा परिषद की तरफ से, मदरसा बोर्ड की तरफ से जो है कल यानी कि 26 जुलाई को 2022 का हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। इस रिजल्ट में 81.54 परीक्षार्थी जो हैं वो पास हुए हैं और इसके अंदर पास होने वालों में जो अधिकतम संख्या रही है वो छात्राओं की रही है। और एक बड़ी खबर है कि प्राइवेट छात्रों का पंजीकरण राजकीय स्कूलों में होगा। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के प्राइवेट छात्रों का जो पंजीकरण है वो सिर्फ GIC में ही किया जाएगा, राजकीय स्कूलों में होगा। इसके अलावा अनुदानित स्कूलों में इनका पंजीकरण नहीं किया जाएगा। मदरसा परीक्षा में लड़कों से आगे निकली हैं लड़कियां। आप देख सकते हैं कि सेकेंडरी यानी कि हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी में कितने कितने अभ्यर्थी पंजीकृत थे और कितने कितने यहाँ पर पास हुए हैं। और सेकेंडरी परीक्षा में बदायूं के अरमान खान जो टॉपर रहे हैं, इन्होंने 93.17% और कन्नौज के मोहम्मद असलम ने 92.83% अंक हासिल किए हैं पूरे प्रदेश में। और सीनियर सेकेंडरी लेवल में जो है वो कानपुर के मोहम्मद तस्लीम ने 95.4 और ज़ेबा ने 94.8% अंक हासिल किए हैं। इसके अलावा कामिल की परीक्षा में मुरादाबाद के अर्शी अरशद जो है टॉपर हैं और फाजिल की परीक्षा में औरैया के मोहम्मद असलम टॉपर हैं। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। और एक बड़ी अपडेट अब करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। 2025 का ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप भारत में आयोजित कराया जाएगा। आप इसको देख सकते हैं कि भारत 2025 में महिलाओं के 50 ओवर वनडे का विश्व कप की मेज़बानी करेगा, क्योंकि BCCI ने मंगलवार को बर्मिंघम में संपन्न ICC के वार्षिक सम्मेलन के दौरान इस मेगा टूर्नामेंट के लिए बोली जीत ली है। तो ये प्रश्न आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि 2025 का ICC महिला वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो वो होगा अपने भारत में। और इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैसले हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1997-2013 में भारत महिलाओं के वनडे विश्व कप की मेज़बानी कर चुका है। पहली बार महिला चैंपियंस ट्रॉफी T20 का आयोजन 2026 में श्रीलंका में होगा। ICC महिला चैंपियनशिप 2022 से 2025 में शीर्ष 5 पर रहने वाली टीमों और मेज़बान टीम 2025 विश्व कप के लिए क्वालिफाई करेंगी। और इसके लिए जो प्रमुख बातें हैं जो कि ICC की इस बैठक में आयोजित की गई हैं, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट है। लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ यूनिवर्सिटी A++ ग्रेड प्राप्त करने वाला प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय बन गया है। इतिहास रच दिया है। नैक मूल्यांकन में 4 में से 3.55 अंक मिले। पहले थी B ग्रेडिंग और अब हो गई है A++। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इसी तरह की दूसरे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, एक चीज़ और रह गई थी इसके अंदर। आप जानते हैं कि PCS के इंटरव्यू चल रहे हैं। तो PCS के जो इंटरव्यू हैं कल, उसके अंदर जो कुछ सवालात पूछे गए हैं वो आपके सामने हैं। ब्रह्मास्मि किस दर्शन का सूत्र है, इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। और कुछ अन्य जो प्रश्न हैं वो इस तरह से, हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट से संवेदनशील होने के लिए कहा है, आपके क्या विचार हैं। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। कालीन उद्योग की कौन कौन सी समस्या, बुंदेलखंड में कौन सी फसल उगाई जा सकती है। प्रयागराज का नाम पहले किसने बदला और वर्तमान में किसने बदला। SDM बनने पर जलवायु परिवर्तन सुधार के लिए आप क्या कार्य करेंगे। नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है। तो इसी तरह के प्रश्न जो है आप देख सकते हैं वो PCS 2021 के साक्षात्कार में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।